सुनिएगा ध्यान से, यहां पे ट्रिक है। यहां पे पिंटू जी सुनिए, आप कस्टमर को सुनने के बाद उसकी प्रॉब्लम समझेंगे कैसे, राइट, समझेंगे कैसे, और समझने के बाद कौन से प्रॉब्लम पे कौन सा समाधान देंगे, इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। याद है अभी पिछले बार बताया था आपको, आईबीसी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, रेट एमएस, वो लखपति करोड़पति जो हमारे है ना चैनल पार्टनर्स हैं, जो हमारे आईबीसीज हैं वो बताएंगे, और हमारे 15-15 16-16 साल के जो एक्सपीरियंस के रीजनल ट्रेनिंग हेड्स आते हैं, ये तीनों लोग आपको मिलकर बताएंगे कि प्रॉब्लम को सुनने के बाद समझना कैसे है, और सुधीर जी समझने के बाद कौन से प्रॉब्लम पे कौन सा सोल्यूशन देना है, इसकी प्रॉपर हैंड होल्ड ट्रेनिंग होगी, मतलब आपको कंसल्टेंट बनाया जाएगा। सुना जवाब, कॉन्फिडेंस आया? अरविंद भाई होता क्या पता है ना, होता क्या है कि सेल्स का बंदा ना इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करता है। शाहनवाज भाई सुनना ध्यान से, उषा जी सुनना, राम कुमार जी, सुबोध जी सुनना, जब हम कुछ सेल्स करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, और इंफॉर्मेशन से पैसा नहीं लगता हाथ में, जब तक हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं अपनी बातों से। कहते हैं, मेरे बॉस कहा करते थे पिछली कंपनी में, पता है क्या कहते थे, मैं एक बार ना ऑफिस में बैठ के पेपर पढ़ रहा था, मेरे बॉस घुस गए। आप बताओ कैसे कैसे हम मैंने काम कैसे हम लोगों ने काम सीखा, आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरे बॉस घुस गए, बिजनेस हेड, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, सुबह इट वॉज 9:30 मॉर्निंग, सुबह 9:30 बजे का पेपर पढ़ रहा हूं। देखो सेल्स के लोगों को ना सेल्स पेपर पढ़ने का हक नहीं होता। चलो बाजार निकलो, बाजार निकलो। ऐसा लगा कि बेइज्जती हो गई, वो आई थी ना मूवी गजब बेइज्जती है, हाँ पूरी बेइज्जती हो गई पूरे भर ऑफिस में है। ठीक है, खराब लगा मेरे को बड़ा। वापस आया मार्केट विजिट करके, शाम में बॉस बैठे, क्या किया आज बता। मैंने बोला सर आज ये काम हुआ, ये काम हुआ। पता है तू 1 घंटा से क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पता है सेल्स के लोग जो होते हैं ना, प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, ठीक है ना, उनकी एक एक बात चाबुक की तरह होती है। जब लगता है ना क्या बोल दिया यार, मतलब वो यहां यहां दोनों एक साथ हिट करेगा। जब ये दोनों का मिलाप हो जाएगा, यस आ जाएगा, यस निकल जाएगा कस्टमर के मुंह से। प्रॉब्लम क्या होता है, ये कह रहा होता है, ये मना कर रहा होता है, ऐसा होता ना। कंफ्यूजन कब होता है, जब दिल जवाब दे दिया हाँ, बट दिमाग ना कह रहा है ना शिव शंकर जी, सही बोल रहा हूं ना। जब ये हाँ बोल देता है, ये मना कर देता है, जब ये हाँ बोलता है तो ये मना कर देता है, इसका कॉम्बिनेशन बनाए कैसे, बड़ा मुश्किल है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों का मिलन हो जाता है, हाँ 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 हाँ, दिमाग भी हाँ बोला, दिल भी हाँ बोला, दे दो भाई, कितने का है, ₹1,00,000 का, मैं तो 2 लाख देने के लिए तैयार हूं। याद रहेगा मेरी ये बात, हाँ, इंफॉर्मेशन नहीं देना। विकास भाई क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना। आगे बढ़ते हैं, समझा दिया कस्टमर को, और उसको बताया कितनी कमीशंस मिलेगी, कब तक आपकी कमाई चालू हो जाएगी, ट्रेनिंग कब चालू हो जाएगी, तो इनकम कहां से आएगी। इसके सवाल का पीछे का सवाल है कि क्या इनकम मेरी कब तक हो जाएगी और कितनी आसानी से हो जाएगी, यही चीज याद रखना। ठीक है, शिवम मिश्रा जी मैं आपको बहुत अच्छे से देख पा रहा हूं, थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो एलटीसी का हमने लीड भी पढ़ा, टॉक टाइम के 2 पार्ट पढ़े हमने, वेबिनार में कैसे बुलाते हैं, टोकन कैसे लेंगे कस्टमर से, और अब हम समझेंगे कि फुल पेमेंट कैसे लिया जाता है। लेकिन इसके बाद कंटेंट मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल यहां पे आ जाता है। क्या मुझे कोई बता सकता है टोकन लेने में कंटेंट मार्केटिंग का कौन सा फोल्डर, ठीक है, कौन सा फोल्डर मेरे को मदद करेगा, क्या ये बता सकते हैं आप, फटाफट मुझे बताओ। चिंटू कुमार जी मैं आपको देख भी पा रहा हूं, आपके मैसेज को भी देख पा रहा हूं, ठीक है, एकदम ध्यान से फटाफट मुझे बताओ कौन सा फोल्डर आपको मदद करेगा कस्टमर से टोकन निकालने में।
एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट 70-80% लोगों का जवाब आया। ठीक है, S6 का हमारा ये जो फोल्डर है कंटेंट मार्केटिंग का, वो हमें हेल्प करेगा कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने में कि वो टोकन दे दे। तो देखते हैं कि आपको फोल्डर मिलेगा कहां से। आपको जाना है नॉलेज बैंक में। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ फटाफट दिल से, एकदम एकदम मुझे जेन्युइन फीडबैक देना। किसी को बोरियत तो नहीं लग रही सेशन में? पक्का? कुछ लोग लिख रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। तो मुझे समझ नहीं आता कोई ट्रेन वेन पकड़नी है, ऐसा तो नहीं है कि मैं पार कर दूं प्रेजेंटेशन? मैं बहुत स्लो तो नहीं हूं विक्रम सिंह जी? स्लो तो नहीं हूं, बहुत ठीक बता रहा हूं। अच्छा लग रहा है? ठीक है, कि मैं जल्दी जल्दी करूं? फटाफट मुझे बताओ। चलो ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड भी बढ़ाता हूं और कोशिश करता हूं कि जो फीडबैक जिन्होंने दिया है उनको रिस्पेक्ट करते हुए उनके फीडबैक को भी अच्छे से देखो। सबके फीडबैक को मैं देखता हूं और म्यूचुअली जो सबके फीडबैक आते हैं उसका एवरेज मैं कोशिश करता हूं निकाल करके आप सबको समझाने की। लेकिन क्या है ना कि सेल्स तुक्के से नहीं होता है, सेल्स प्रोसेस से होता है। मैं बस थोड़ा सा आपको ग्राउंड की रियलिटी समझाना चाहता हूं, दैट्स इट। ठीक है, नॉलेज बैंक में जाना है। ठीक है, और S6 का फोल्डर चूज करना है, कंटेंट भेजना है, ताकि S6 का ये कंटेंट, ठीक है, आपको मदद कर सके कस्टमर से टोकन लेने में। विकास वर्मा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है सर, गेट वेल सून, आप जल्दी अच्छा हो जाए। ठीक है, छठा सवाल पूछता है इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? पहली बात तो यह है, कॉन्फिडेंस बरकरार रखना एकदम इस जगह पे। ठीक है, और पता करने की कोशिश करना कस्टमर का झुकाव किस तरफ जा रहा है, और प्राइस बोलने से पहले एक चीज इंश्योर करना, क्या कंप्लीट क्लैरिटी कस्टमर को आ गई है या अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बचा हुआ है। जितना ज्यादा क्लैरिटी अच्छी होगी, पेमेंट बोलने के बाद, इन्वेस्टमेंट बोलने के बाद वो पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, द मोमेंट ठीक है, वो प्राइस सुनेगा, वो कहां चल जाएगा? भूतकाल में, पास्ट में। क्या करेगा पास्ट में जा करके? वैल्यू यानी क्वालिटी को प्राइस से कंपेयर करेगा। तो क्या बताया था? जैसे 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 वैल्यू ऊपर जाएगा, देखो ये दो चीज है ना, ऐसे। ठीक है, ये दो चीज समझना, इसको समझ, ये क्या है? वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ये है प्राइस। सुनना, तो ऐसे चलता है। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू ऊपर जाएगा प्राइस नीचे आएगा, जैसे जैसे वैल्यू ऊपर जाएगा प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, और जैसे जैसे वैल्यू नीचे जाएगी प्राइस ऊपर जाएगा। याद रखना, मेरा ये हाथ हमेशा याद रखना। तो जब जब इन्वेस्टमेंट, या ऐसे समझो, जब प्रोडक्ट की वैल्यू, उसका इंपैक्ट उसकी इन्वेस्टमेंट को क्रॉस कर जाएगा, फेल हो जाएगा। कस्टमर बोलेगा पेमेंट लिंक भेजिए, पेमेंट करता हूं। याद रखना मंगेश जी, याद रहेगा ये बात। जब जब कस्टमर बोले महंगा है, ज्यादा है, आर्ग्यूमेंट मत करना, आर्ग्यूमेंट मत करना। क्या करना? क्या करोगे? कन्विंस मत, नहीं सर कैसे बोल दो हमारा प्रोडक्ट सबसे सस्ता है, दिखाओ कंपटीशन में कोई ऐसा देता हो तो। ये सब मत करना, ये सब, इसको बोलते हैं आर्गुमेंटिव अप्रोच। आर्गुमेंट पे करने लग जाते हो, बहसबाजी होने लग जाती है। अब जब बहस हो जाने लग जाती है, कस्टमर ऑफेंसिव हो जाता है। तो क्या करेंगे सर, बताइए लुबिस सर। तो जब जब प्राइस पे नेगोशिएशन चलेगा, प्राइस की बात चलेगी, आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है। आपका सिर्फ एक धर्म है, एक कर्तव्य है, वो ये है कि मैं प्रोडक्ट की वैल्यू को प्राइस के ऊपर में हावी कर दूं। ये मेरा प्राइस है और इसके ऊपर मैं किसको बैठा दूं? वैल्यू को।
याद रखना, याद रहेगा मेरी ये बात, याद रहेगी। चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं पवन जी, चाहे आप दुकान खोल के बैठे हैं, आपका किसी प्रकार का बिजनेस है, आप डायरेक्टली कस्टमर हैंडल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सेल्स का ये ट्रिक हमेशा याद रखना, आपको हमेशा काम करेगा। ठीक है, पक्का सब लोगों को याद रहेगा। एक एक फटाफट पोल करते हैं, मुझे बताओ फटाफट, टोकन कलेक्ट कैसे करना है, क्या ये आपको समझ में आया? यस या नो? फटाफट पोल बता दो। के बहुत बढ़िया। ओके, सो ऑलमोस्ट 97-98% लोग बोल रहे हैं एग्जैक्टली समझ में आ गया सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मकसद की करते हैं बात, कर लो टोकन से शुरुआत, एजेंडा को अपडेट करते हैं फटाफट। लीजिए पिंटू जी, आप पूछ रहे हैं ना एजेंडा कहाँ है, एजेंडा कहाँ है, लिखिए एजेंडा कहाँ है। तो पोल को एंड कर लेते हैं टीम, थैंक यू सो मच। एजेंडा अपडेट क्या कहता है? आज हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, आज हमारा एजेंडा क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, एलटीसीटी यानी हाउ टू कलेक्ट फुल पेमेंट, मॉक कॉल्स करेंगे, टाइम परमिट होगा, उसके बाद आपके बिजनेस को, ठीक है, एक बार म्यूट करना प्लीज। सो उसके बाद दो सेशन जो हसीना मैम देने आएगी आपको, मैम देने देने आएंगी कि आप बिजनेस फंक्शन को कैसे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट। ठीक है, फटाफट मैं कंप्लीट करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? वजीर अहमद जी, वैल्यू कैसे क्रिएट के, पूरी की पूरी सेशन में मैंने आपको वैल्यू क्रिएट करके दिखाई, जैसे कि इनकम कितनी आसान होगी, है ना, मेरे को सपोर्ट क्या मिलेगा, आईसीपी से क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना, मुझे रेटमस से क्या सपोर्ट मिलेगा, कौन को आते हैं रेटमस में, कौन आता है ना, मेरे रीजनल ट्रेनिंग हेड की एक्सपीरियंस कितनी है, उसके बाद आपको सीपी से क्या सपोर्ट मिलेगा, है ना, बड़ा बिजनेस से क्या सपोर्ट मिलेगा, सेल्स, ऑपरेशन, एलएनडी यानी ट्रेनिंग लर्निंग डेवलपमेंट, ये सारा चीज तो वैल्यू क्रिएशन पे ही आता है। जो चीज मुझे दी जा रही है, अब वैल्यू क्रिएशन मतलब क्या है, किमी कुमारी जी, जो चीज मुझे दी जा रही है वो चीज का मेरे जीवन पे प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। सैयद भाई थोड़ा यहां देख लो, थोड़ा सा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो चीज मुझे, एलएनडी का मतलब होता है नीरज जी लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये होता है एलएनडी का मतलब। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब कस्टमर पेमेंट करने की बारी आती है तो उसकी थोड़ी कंफ्यूजन होती है, वही 6 सवाल, वही 5 सवाल में वो कुछ ऑब्जेक्शन डालता है। मोनिका कुमावत जी, थोड़ा बेड से उठ जाइए, सोने से काम नहीं चलेगा, सोए तो अभी तक आप थे, अब आप आईबीसी बन गए हैं, जब तक लक्ष्य को नहीं पाएंगे ना थकना ना रुकना ना सोना, याद रखना इस बात को। ठीक है, क्लासरूम में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है पार्वती जी, तो अगर दो बच्चा पढ़ रहा है, मान के चलता हूं, एक का नाम है राजू, एक का नाम है विकास। अब राजू जो है वो बहुत सवाल पूछ रहा है, मतलब जनरल सवाल पूछ रहा है, और दूसरा जो है स्टूडेंट वो सवाल नहीं पूछ रहा। तो जो स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है बार बार, उससे क्या समझ में आता है, उससे क्या समझ में आता है? इंटरेस्टेड है, एग्जैक्टली exactly. और दूसरा स्टूडेंट जो सवाल नहीं पूछ रहा, उससे क्या समझ में आता है? उससे क्या समझ में आता है जो सवाल नहीं पूछ रहा है? वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रहा। जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी 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 क्या होता है, कस्टमर से बात कर रहे हैं, हाँ, अच्छा, हम्म, हाँ 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 हाँ,
अब बताओ, ऐसे कस्टमर जब आपसे कोई बात करेगा तो क्या लगेगा? क्या लगेगा आपको? इंटरेस्टेड लगेगा आपको? नहीं लगेगा। तो ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत लोग ये समझते हैं कि कस्टमर ना बोल रहा है, नहीं बोल रहा, नहीं 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 मेरे को नहीं चाहिए, नहीं, ना 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 ना, नहीं नहीं, नहीं का मतलब नहीं है। नहीं का मतलब होता है कि मेरे ऑब्जेक्शंस क्लियर करो। मैं अभी तक 5,000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अभी तक पूरी पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल भी वही पूछता है जो इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है और समझना चाहता है। ये चार चीज समझना। तो जब भी आपके कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन डाले तो आपको क्या करना है पता है? पैट ऑन द बैक, मतलब सब लोग करो, सब लोग करो, ऐसे ऐसे अपने अपने ना पीठ में थपथपी देना कि भाई तूने काम अच्छा किया, मदन लुबिस तूने काम अच्छा किया, राम कुमार जी मैंने काम अच्छा किया। क्योंकि सवाल नहीं तो इंटरेस्ट नहीं कस्टमर का, सवाल नहीं तो इंटरेस्ट नहीं, मेरा तो काम ही है उसका इंटरेस्ट जगाना। तो क्या करोगे? ऐसे करना, गुड जॉब भाई, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। मतलब कस्टमर सवाल पूछ रहा। अब मेरी क्षमता, मेरी स्किल, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने जाना है, अब मैं पूरा झोंक दूंगा कि ताकि कस्टमर का सारे ऑब्जेक्शन को मैं किल कर सकूं। क्या कर सकूं? किल कर सकूं। क्योंकि सवाल का जवाब दोगे तो ऑब्जेक्शन हैंडल होगा, सवाल के पीछे का सवाल का जवाब दोगे तो ऑब्जेक्शन किल होगा। ठीक है, एक छोटी सी पोल करूंगा, क्या ऑब्जेक्शंस रिजेक्शंस होते हैं? फटाफट, क्या ऑब्जेक्शन रिजेक्शंस होते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्शन डाल रहा है तो क्या वो ना बोल रहा है कि मेरे को नहीं चाहिए? सवाल समझो। एग्जैक्टली exactly, नहीं सर, ऑब्जेक्शंस जो होते हैं वो रिजेक्शंस रिजेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, लेट्स एंड द पोल। 5 4 3 2 1। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब ऑब्जेक्शन तीन टाइप के होते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। आपका कस्टमर हां बोलेगा कि ना बोलेगा डिसाइड करेगा। पहला, इंटरेस्टेड वाले क्वेश्चंस। दूसरा, नॉट इंटरेस्टेड वाले। तीसरा, जिनको ट्रस्ट इश्यू आता है। सत्येंद्र जी, शिवम जी, दिनेश जी, गौरव जी, शिवेंद्र जी, कविता मैम, सब कुछ समझ गया कस्टमर, है ना? सब कुछ समझ गया, लेकिन इसको इशू क्या आ रहा है पता है? ये विश्वास नहीं कर पा रहा, ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो समझते हैं कि तीन प्रकार के सवाल वो पूछता कैसे है, कैसे आइडेंटिफाई करूं कि लीड सवाल किस प्रकार का पूछ रहा है। क्या वो इंटरेस्टेड है, या वो इंटरेस्टेड नहीं है, या उसको ट्रस्ट का इश्यू है। ठीक है, अब इंटरेस्टेड लीड्स क्या पूछती है? सवाल नंबर 1, सर ट्रेनिंग कब से चालू होगी? सर कस्टमर कहां से आएंगे? सर सपोर्ट ठीक तरह से मिलेगा? किस तरह से मिलेगा? और ये भी पूछता है, सर सपोर्ट तो मिलेगा मुझे काम करने के लिए? सर कस्टमर तो आएंगे, कैसे आएंगे थोड़ा बताओ फिर से सर। सर अब देखो यहां पे ना, यहां पे अब अंदर से क्या है ना कि वो घुस चुका है आपके साथ। प्रशांत जी क्या हो गया? वो घुस चुका है आपके प्रोडक्ट में। तो जब वो तीन पूछे ना, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी सर, ट्रेनिंग कब से मिलेगी, ट्रेनिंग में क्या क्या होगा थोड़ा बताइए ना। ठीक है,
कौन ट्रेनिंग देगा सर, किस किस टॉपिक में ट्रेनिंग होगी। तो हमारे आईबीसी क्या करते थे पता है, हम लोग जूम लिंक देते थे ना ग्रुप में, सुनना ध्यान से, जूम लिंक देते थे ना, तो वो जूम लिंक उठा करके कस्टमर को भेज देता था। और एक बार ना रात में मैसेज करता था, सर ये हमारे ना अवनीश कुमार जी हैं, ये कस्टमर है, ये ना एक बार ट्रेनिंग देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आधा घंटा आपकी ट्रेनिंग में बैठेंगे, थोड़ा देख लीजिएगा, है ना विक्रम जी। तो अपन क्या करते थे, पता चल गया कि अवनीश जी, अवनीश नाम के कोई कस्टमर बैठे हैं, तो पूरी ट्रेनिंग खत्म कर लिया और अवनीश जी को अनम्यूट किया लास्ट में, अवनीश जी कैसी लगी आपको ट्रेनिंग, अच्छी लगी। तो मैं समझ गया था कि जब वो ट्रेनिंग में आकर के बैठ गया तो 100% सेल क्लोज है, 100%। कस्टमर कहां से आएंगे सर, सपोर्ट कहां से मिलेगा, तो सिंपल, मेरे को ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होगा, मेरे को 3 चीज फोकस करना, मैंने बताया, आईसीपी, रेटमएस, रीजनल सेशंस। आईसीपी की वैल्यू क्रिएशन, सर्टिफाइड होंगे सर आप, 5 दिन 20 घंटे आपकी रगड़ के ट्रेनिंग की जाएगी, 4 घंटे की 5 दिन तक। रेटमएस में जितने जितने करोड़पति लखपति आईबीसी जो अभी तक करोड़ों लाखों का रेवेन्यू कर चुके हैं, आप उनसे सीख रहे होंगे, उनके ब्लूप्रिंट को देख रहे होंगे कि वो कैसे पैसा कमाते हैं, वो कैसे लर्न करते हैं। और 15-15 साल के जो रीजनल ट्रेनिंग हेड्स हैं, ठीक है ना, जो एक्सपीरियंस से आते हैं, जो एलएनटी के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो बारीकी से डीप डाइव करके आपको एक एक चीज में मास्टर बनाएंगे। कस्टमर कहां से आएगी, ठीक वैसे ही सर जैसे आपने मेरे से संपर्क किया था, ठीक कस्टमर वैसे ही आएगा जैसे हम दोनों की मुलाकात हुई थी। आपकी फेसबुक एड कैंपेन पूरा इंडिया देख रहा होगा, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, जो आपको बड़ा बिजनेस डायरेक्टली सपोर्ट करेगी। दूसरा, जहां आपके लोकल शहर में आपकी लोकल सीपी से आपकी मैपिंग होगी, वो भी आपको पेड मार्केटिंग में हेल्प करेगा, पेड मार्केटिंग करके देगा। कोई मुझे बता सकता है कि ये 3 सवाल के जवाब में कवि कहना क्या चाहता है? सोनिया चौरसिया जी, आपका सवाल है, रिटमस कैसे अटेंड, जब तक आपकी सर्टिफिकेशन नहीं हो जाती, यानी यानी आज आपकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी, जो लोग सर्टिफाइड हो जाएंगे, आप मंडे से अटेंड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिटमस मंडे से फ्राइडे होती है, ठीक है। जब पहला पड़ाव क्या है, सर्टिफिकेशन, उसके बाद रिटमस, पहले आईसीपी उसके बाद रिटमस, याद रखना, ठीक है। अब मेरा सवाल यह है कि मैं जो ये सवाल का जवाब देने की, राजेश जी, जो सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, शर्मा जी, ये मैं कस्टमर को दे क्या रहा हूं, सवाल का जवाब दे रहा हूं कि क्या दे रहा हूं, समझना ध्यान से। नहीं, मैं किसी जवाब पे, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा उसको, मैं उसको क्या दे रहा हूं, कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूं, उसको उसका साथ दे रहा हूं। सर ट्रेनिंग यहां से मिलेगी, ट्रेनिंग में आपको ये फायदा मिलेगा। कौन सिखाएगा ट्रेनिंग में, ट्रेनर कौन होगा आपका, कस्टमर कैसे आएगा, अब कस्टमर लाने के लिए आपको सपोर्ट क्या मिलेगा। मैं किसी बात से उसको कन्विंस नहीं कर रहा, मैं हर चीज के लिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, हर चीज के लिए, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए विकास कुमार पाल जी, ऐसा तो नहीं है कि आप है यहां पे लेकिन आप भटक रहे हैं कहीं और। शरीर भी यहां पे रखिए और अपनी सोल को भी अंदर रखिए, ठीक है। अब सपोर्ट कैसे मिलेगा, आप सबको पता है सपोर्ट कैसे मिलेगा, एक मिनट जस्ट, ठीक है। सपोर्ट कैसे मिलेगा आपको, जस्ट 1 सेकेंड। 2 सपोर्ट है आपके लिए, बड़ा बिजनेस, चैनल पार्टनर। बड़ा बिजनेस से आपको 3 सपोर्ट मिलती है, सेल्स, ऑपरेशन, ठीक है, एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और चैनल पार्टनर से क्या सपोर्ट मिलेगा आपको, सेल्स का सपोर्ट में आईबीसी मैनेजर्स, आपके टीम लीडर्स, आपको इंफ्रा का सपोर्ट मिलेगा, पेड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। हमारे देश में पता है कितनी फ्रेंचाइजीज, 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज है हमारे पास, 100 से ज्यादा हमारे ऑफिसेज हैं पूरे देश भर में, ठीक है। सर सपोर्ट की कमी नहीं होगी, हो सकता है कि आपके मोबाइल का डेटा खत्म हो जाए, मैं ऐसे बोलता था, मोबाइल का डेटा खत्म हो जाए, ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी, है ना वीरेंद्र जी, है ना। मोबाइल का डेटा खत्म हो सकता है लेकिन ट्रेनर की ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी। इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसे शब्द हैं
जो उसको ना आपके साथ जोड़ देता है। इसको कभी भूलना मत ऐसे शब्दों को। अब दूसरा टाइप का ऑब्जेक्शन क्या होता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, एकदम इंटरेस्टेड नहीं, कैसे पता करेंगे? तो दो सवाल पूछता है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं सोच करके बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से जो जो लोग आईबीसी बने हैं, सोच के बताना कि आप आईबीसी बनने से पहले ये दो चीज आपने उस बंदे को कहा था जिससे आप आईबीसी बने थे? अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सोच के बताता हूं, कहा था कि नहीं कहा था? सही से बताओ, कहा था? देखना कि 95, 97, 98% आईबीसी लिखेंगे, ठीक है, कि हाँ कहा था, मैंने भी यही कहा था। फिर भी आप आईबीसी बने। हाँ? फिर भी आप आईबीसी बने, कैसे बन गए? कैसे बन गए? सेल्स में कहावत है, पहले इंग्लिश में बोलता हूं फिर उसको हिंदी में बताता हूं। या तो आप कस्टमर का रीजन खरीद लो या कस्टमर आपका रीजन खरीद ले। Either you purchase the reason of customer or either customer will purchase your reason। मतलब कि या तो आप कस्टमर की बात मान लो या तो अपनी बात कस्टमर को मनवा लो। ठीक है, एक चीज याद रखना, मैं हमेशा ये कहता हूं, मैंने मैंने बहुत सेल्स ऐसे क्लोज किया जब कस्टमर मुझे बोलता था सर पैसे की समस्या है। सुनना ध्यान से, पैसे की दिक्कत। मैं बोला मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं कि पैसे की समस्या है, मैं आपसे सहमत हूं। क्यों सहमत हूं पता है वाघमारी जी, दीपक गौर जी, क्यों, दीपक गौरव जी, क्यों सहमत हूं? पैसा अगर होता, मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूं, 95% लोगों के आसपास की बात कर रहा हूं, तो मुझे एक चीज बताओ, पैसे अगर होते और अकाउंट में हर महीना लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आ रहा होता, जिंदगी ये गाड़ी स्मूथ चल रही होती, ठीक है, तो आप आते क्यों? आईबीसी में इंक्वायरी करते क्यों?